महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मुझे आज एक मेरे फॉलोअर्स का फ़ोन आया, फ़ोन के मैसेज पे बात। उन्होंने पूछा मुझसे कि गुरुजी आपने केरला स्टोरी देखी क्या? मैंने देखी। पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब नहीं देखी थी, फिर अभी मैंने कहा हाँ जी मैं देख के आया। बोले उसमें एक सवाल पूछता है वो फातिमा करके एक करेक्टर है कि आपका भगवान कितना लाचार है। मतलब जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका और फिर उसके लिए रोता फिरा, फिर उसके लिए उसने युद्ध किया रावण से, तो उसमें भी उसने वानरों की सहायता ली। जो भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी क्या रक्षा करेगा? फिर एक और सवाल था कि जो शंकर हैं वो सती की देह को लेके रोते बिलखते घूमते रहे और उनके टुकड़े कई जगह गिरे और वहाँ पे जा के आप पूजा करते हो। अरे जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया वो आपको क्या बचाए? ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न। तो उस बालक ने मुझसे कहा कि गुरुजी इसका उत्तर प्लीज दीजिए। एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, मैं इनसे इस तरीके के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता, पर जब बात यहाँ तक आती है तो यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के कारण तो वो बच्चियाँ जो हैं वो अपने धर्म से अलग हुई थी। इनका जवाब उनके पास था नहीं। खैर, जवाब की आवश्यकता नहीं है किसी को देने की, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। हम भगवान राम को क्या बोलते हैं? पहली बात तो भगवान बोलते हैं, ईश्वर नहीं बोलते। और उनको क्या कह के हम पुकारते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। समाज में मर्यादाओं की स्थापना करने वाला, पुरुषों में सर्वोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष दशरथ पुत्र राम। कहीं किसी भी ग्रंथ में राम का ईश्वर कह के जिक्र है? भगवान राम। राम ने एक, हम हर उस व्यक्ति को पूजते हैं, ईश्वर के समान पूजते हैं जिसने अब त्याग किया है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। हमारा इस तरह नहीं है कि हम तो हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी पंथ से अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसको मानो या इसको नहीं मानो। हमने अपने ज्ञान को इतना डेवलप किया है कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि आत्मा सो परमात्मा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सृष्टि का कण कण आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो हम तो पृथ्वी के कण कण को पूजते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं तो पेड़ अपने आप को नहीं बचा पाता है, लेकिन वो हमें छाया देता है, वो हमें फल देता है, वो इस प्रकृति को, इस धरती को जीवित रखने में बहुत बड़ा अपना योगदान देता है, इसलिए हम उसको पूजते हैं। हम तो पशु पक्षियों को भी पूजते हैं क्योंकि उसमें भी ईश्वर का स्वरूप है। हम
जो दूसरों के प्रति नफरत करना सिखाता हो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। और मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ कि कुरान शरीफ में कहीं भी किसी दूसरे आदमी को तकलीफ देने की बात नहीं लिखी हुई है। कहीं भी किसी को मारने की बात नहीं लिखी हुई है। अपने दुर्विचारों को मारने की बात कही गई है। ये हदीस की बातें हैं। हदीस ऊपर से नहीं उतरी, ये लिखी गई है। और उसमें काफिर और ईश्वर को ना मानने वाला या मानने वाला, आपके मानने या ना मानने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन होते हैं दंड देने वाले कि जो अगर ईश्वर को नहीं मानता हो तो उसको पत्थर मारो? अरे वो माने या ना माने वो भी ईश्वर का ही अंश है, उसी का पुत्र है वो। हमारा ज्ञान इतना व्यापक है, हमारी समझ इतनी व्यापक है, हमारी सहिष्णुता इतनी है कि जीव मात्र की रक्षा करो। हमारे यहाँ किसी भी जीव को मार के खाने का किसी को कोई अधिकार नहीं बताया गया है। आप किसी की बलि नहीं दे सकते। आप कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, मतलब एक अजीब सी जो है जिद करने, एक वार्तालाप करते हैं उसको, मतलब वाद विवाद जो करते हैं उसमें फलानी जगह लिखा है कि उसने इसको मार के खाया, किसने मार के खाया। हमारे यहाँ वर्ज्य है, जीव मात्र को तकलीफ देना वर्ज्य है। हमारे यहाँ प्रेम को ही ईश्वर कहा गया है, सबसे प्रेम। एक साधारण राजकुमार से इतनी बड़ी मर्यादाओं को स्थापित किया राम ने, और पृथ्वी में इस ब्रह्मांड के त्रिलोकी के स्वामी रावण को उन्होंने हराया। और वानर का मतलब क्या समझते हैं? बंदर है। वानर, वन में रहने वाले नर। तो उस समय वो जंगल में थे, जंगल में जो नर थे उनकी सहायता से हरा दिया। ये बहुत विलक्षण बात है। धरती के सबसे महानतम योद्धा, उसकी सेना को साधारण मनुष्य जंगल में रहने वाले लोगों से के साथ मिलके हरा दिया। कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए पूछते हैं, अपनी पत्नी के लिए कितने लोग युद्ध करते हैं? आप तो दूसरे की पत्नी को उठा के उसको बेच आते हैं। दूसरे धर्म की लड़कियों से उनको बहला फुसला के शादी करके या तो उनको IAS में भेज देते हैं या बेच देते हैं उनको। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं, अपनी पत्नी के लिए रावण के पूरे वंश को खत्म कर दिया और अपनी पत्नी को लाए और ससम्मान वापस लाए। इसलिए पूछते हैं, बुद्ध बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ था उनके पास, और उन्होंने त्याग किया जाके और जीव मात्र से प्रेम करो ये सिखाया। बुद्ध ने कहाँ पे, कौन सी दिशा में काम किया है? चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, जहाँ कुछ भी खा जाते हैं ये लोग, किसी भी जीव को नहीं छोड़ते। वहाँ के लोगों को जीवों को हत्या से बचाने के लिए बुद्ध ने वहीं पे संदेश दिया कि जीव हत्या मत करो। इसलिए पूछते हैं, पत्नी को लेके भाग गया, पत्नी को नहीं बचा पाया। यही उदाहरण है क्या? आपके यहाँ लोग मरते नहीं क्या? क्यों नहीं बचाता? कार्मिक सेक्शंस हैं, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती है। सब के सब मरते हैं,
इंसान इंसान की गर्दन काटने का आह्वान करता है क्या? वो इंसान कहाँ रह गया? इंसान तो प्रेम करना सिखाता है, सीखता है, सबसे प्रेम करो। और कुरान शरीफ में प्रेम करना ही लिखा है। बट ये कुरान शरीफ को मानते कितने लोग हैं? ये तो हदीस की बातें मानते हैं। हदीस में नहीं लिखा प्रेम करना। हदीस में तो हम लोग सब काफिर हैं, उसको मारो, पत्थर से मारो, जान से मार डालो। ये कुछ सिखाता है क्या ईश्वर कि अपने ही लोगों को मार डालो? और आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? पूरी दुनिया में आपस में लड़ रहे हैं, ये सिखाया हुआ है क्या? ज्ञान देना, ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे मंदिरों में जाते नहीं हैं, बच्चे अपने धर्म में आस्था रखते नहीं हैं। धार्यति इति धर्म है, भूखे को भोजन खिलाना धर्म है। अगर आप कोई आदमी बाढ़ में मर रहा हो, अगर आपको तैरना आता हो तो आपका बचाना धर्म है। यदि आपके पास धन है और कोई निर्धन लोग हैं तो आपके धन से आपको उनकी सहायता करना आपका धर्म है। यदि आप बलवान हैं तो अबल लोग जो हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी रक्षा करना आपका धर्म है। धर्म कोई ये मेरा, मैं इसको मानता हूँ तो उसको मानता, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म की व्याख्या हमारे यहाँ बहुत विस्तृत है। मतलब हम तो इतने सहिष्णु हैं कि आप किसी भी तरीके से जाइए, ईश्वर के पास जाइए। हमने कभी किसी तरीके को ऐतराज किया नहीं है। हम तो सहिष्णु बनने को कहते हैं, जीव मात्र पे दया करने को कहते हैं। भाई आप जब मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। आप ईश्वर को किसी भी तरीके से मानिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपको एतराज़ है, बुत परस्ती क्यों करते हैं? हमारे यहाँ तो दो संप्रदाय हैं, एक साकार की पूजा करते हैं, एक निराकार की पूजा करते हैं। आप भी तो निराकार की पूजा करते हैं। आप भी तो निराकार को मानते हैं, हम भी निराकार को मानते हैं। तो क्या हम काफिर हो गए? तो आप भी काफिर हैं फिर। शिव कहने से या अल्लाह कहने से ऊपर वाले को आप नाम दे दोगे, हमारी आपकी हैसियत है कि उसको हम नाम देंगे, उसका नामकरण करेंगे? आप अपने मन में कुछ भी कह लीजिए, वो जो है सो है, उसे क्या फर्क पड़ता है? जिसमें सहिष्णुता नहीं है, दया नहीं है, जो लोगों को मारने की सलाह देता है, वो धर्म हो नहीं सकता। और राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने मर्यादाएं स्थापित की थी, इसलिए हम इन्हें ईश्वर के जैसे ही पूजते हैं। जिसने भी त्याग किया है, जिसने भी समाज की, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, हम उस हर व्यक्ति को, उस हर जीव को पूजते हैं। ईश्वर एक ही है, वो है शिव। शिव का चिन्ह है शिवलिंग। शिव को किसी ने देखा नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है। उसके चिन्ह के रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। मैं इस विषय पे बोलना शुरू करूंगा, बहुत घंटों बोलता रहूंगा, इसलिए समयाभाव है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जिसको ईश्वर ने जैसी समझ दी है वो समझ जाए, बेहतर है। पर मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, उन्हें अपने धर्म के बारे में अवगत कराइए, उन्हें धर्म की जो तह तक लेके जाइए।
तो उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। वो जवाब देने लायक होंगे। वो किसी प्रपंच में फंसेंगे नहीं। आप उन्हें सिखाते ही नहीं है। क्लर्क बनाने के लिए पहली क्लास से लेकर और आगे तक अंग्रेजी सिखाते हैं, आप अपनी भाषा तक तो सिखाते नहीं उन्हें। अपनी संस्कृति क्या सिखाएंगे? और नहीं सिखाएंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। फिर रोते क्यों हैं? सुधार स्वयं से करना होगा। आपको अपने में पहले, फिर अपने स्वयं के बच्चों में वो संस्कार रोपित करने होंगे, तब जाके समाज में वो संस्कार आएंगे और तब ये परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएगी। बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जवाब देने, आपके बच्चे जवाब देने लायक है, कोई उसे बरगला कैसे सकेगा? सोचिए जरा इसमें। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भैया। महादेव।